हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। चैंजिंग रांग इसे प्रपोज करते हुए कहता है कि जो हमारी सगाई हुई थी मैं उसके बेस पे तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तब मुझे पता भी नहीं था। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मिस हुआ इसे कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो ये कहता है कि तुम्हें मुझे भी एक चांस देना चाहिए। मॉनिटर जब चैंजिंग रांग की कही हुई सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताता है तो इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम भी क्या उसकी बातों में आ गए, वो बस ये चाहता है कि तुम हुआ के साथ ना रहो। मॉनिटर कहता है कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। हुआ की हेल्प करने के लिए मैं उसकी कंपनी में ज़रूर रहूँगा। हुआ काफ़ी ज़्यादा उदास थी कि जिससे वो प्रपोजल चाहती थी उससे तो नहीं मिला बल्कि किसी और से मिल गया। आज ये कंपनी की चेयरमैन के तौर पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आती है, जो कि सभी को काफ़ी स्ट्रिक्ट सी होकर दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये काफ़ी मुश्किल से सब कर रही थी अपनी कंपनी में। ऑफिस में चिल्लाती है बट यहाँ पे मॉनिटर था जिसपे से काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इसे लगा था कि यहाँ तो शायद ये इसे अपनी मन की बात कहे, लेकिन ये इसे फर्स्ट फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने आया था। चैंजिंग रांग जब इसे फ्लावर्स भिजवाता है तो मॉनिटर को पता चलता है कि उसने इसे कन्फेस किया है। अब जाके इसे झड़ी जेलसी होती है, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, मैं उससे मिलूँ ना मिलूँ, तुम तो मेरे टीचर हो तो बस टीचर की तरह रहो। ये ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाती है जहाँ पे इसका काफ़ी अच्छे से स्वागत होता है, जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन जाना तो था ही। इसके अंकल जिसने कि इसका एकदम से साथ भी छोड़ दिया था, अब दोबारा से इसके साथ होने का नाटक दिखा रहे थे। मॉनिटर एक नई रेस्क्यू टीम तैयार कर रहा था, तभी इसे फोन आता है कि इनकी फर्स्ट फैक्ट्री को बेच दिया गया है। चैंजिंग रांग एंड हुआ को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिखा हुआ था कि हुआ दो ने फर्स्ट फैक्ट्री को बेच दिया था, इसके बाद ही वो यहाँ से गया था। लेकिन मॉनिटर देखता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ दो के यहाँ से जाने के बाद थे। जिसे फर्स्ट फैक्ट्री बेची गई थी इसके पास जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद वो इन्हें जाके बताता है कि फर्स्ट फैक्ट्री ने इस अंकल ने बेची है। दरअसल हुआ दो ने जो इसे लालच दिया था कि इनके देश के बाहर वाली ब्रांचेस का मालिक बन जाएगा, तो इसके मन में वही बात बैठ गई थी, इसलिए उसने फैक्ट्री को बेचकर वहाँ पे जा रहा था। लेकिन हुआ को पता चलने पर ये इसे अपनी कंपनी से निकाल देती है। इनके जाने के बाद हुआ को लग रहा था कि उसके अंकल ही तो सारे शेयर होल्डर्स में इसकी साइड ले लेते थे, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन अभी हुआ के दूसरे अंकल भी थे। हुआ चाहती थी कि अगले प्रोजेक्ट्स के लिए किसी एक शेयर होल्डर का तो कम से कम इसे सपोर्ट मिले, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसके अंकल काफ़ी ज़्यादा चालबाज हैं। इन्होंने ही काफ़ी स्टार्टिंग में हुआ दो के पास वो रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसमें कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया था। हुआ दो की हुआ चाहती थी कि कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके, लेकिन कोई और शेयर होल्डर इस बात को नहीं मान रहा था। ये अपने भाई के पास जाती है उसके सपोर्ट के लिए, जहाँ पे इसे नीचे उतारने में इन दोनों की फाइटिंग होने लगती है कि मैं उतारूंगा, जिसपे हुआ बोल देती है कि मैं अपने आप उतर जाऊंगी। लेकिन ये जगह काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी जिससे उतरना हुआ के बस की नहीं था, इसलिए दोनों इसे उतारते हैं। हुआ दो इस गाँव के सेलर्स को पटा रहा था, ये बोल के कि तुम्हारा सामान और भी ज़्यादा बिकेगा अगर तुम इसके बारे में फ़ोन पे भी सबको बताओगे। ये तीनों यहाँ पे आके देखते हैं कि इसका भाई जो इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहा था वो इस हाल में यहाँ पे रह रहा है। हुआ कहती है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आई, मुझे तुम्हें इस हालत में देखने का मौका मिला। एनी ईशी के पीछे इतना पागल हो रहा था कि हुआ को बोल देता है कि मैं अभी नहीं आ रहा, मैं तो ईशी को मना के ही लेके आऊँगा। मॉनिटर ने ईशी के पापा के घर में कुछ अप्लायंसेस ठीक कर दिए थे, तो ये तो इसकी हुआ दो से भी ज़्यादा आवभगत कर रहे थे। एनी इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मॉनिटर मना कर देता है, जिसपे से थोड़ा बुरा लगता है कि फिर ये इसकी क्या है। तो अंकल से कहते हैं कि फिर तुम्हें मेरी बेटी ईशी कैसी लगी, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मॉनिटर इसे बोल देता है कि मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ, बस मैंने उसे अब तक कन्फेस नहीं किया है, जिस पे काफ़ी खुश होती है। हुआ के अंकल में शाओ को बुलाने आते हैं, इसे भड़काना स्टार्ट कर देते हैं कि उस हुआ ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो क्यों ना हम दोनों मिलके काम करें। चैंजिंग रांग हुआ के लिए डेली फ्लावर्स लेके आता था, इसमें से बोल देती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंजिंग रांग इसे बताता है कि जो इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है चीप प्रोडक्ट्स बनाना, इसमें अलग अलग फ्लावर्स की हेल्प से इसकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक नई जगह भी खरीद ली है। मॉनिटर भी इसी तैयारी में था कि वो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हुआ की हेल्प करेगा। ये अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि हमारा एक घर पहले वाले मालिक पे से दूसरे वाले किसी और ओनर ने खरीद लिया है, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि वो नया ओनर है चैंजिंग रांग, जो इन्हें बताता है कि तुम यहाँ पे रेंट पे रह सकते हो, लेकिन ये घर अब मेरा हो चुका है जहाँ पे मैं अपनी रिसर्च वगैरह किया करूँगा। ब्रदर फई से कहते हैं कि ऐसा तो हमने पहली बार देखा है, हमने हमेशा देखा था कि सेकंड लीड एक्ट्रेस का घर खरीद लेता है, लेकिन सेकंड लीड ने फर्स्ट लीड का घर खरीदा है, ये तो पहली बार देखा है। तो चैंजिंग रांग इसे कहता है कि अभी इतनी जल्दी मत करो ये सोचने में कि कौन फर्स्ट लीड एंड कौन सेकंड। हुआ का काम कर करके इतना बुरा हाल था कि छुप के ही सो गई थी।
लेकिन चेंजिंग रांग आगे इसे बताता है कि जो इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से मॉनिटर को नींद आ जाती है, ऐसे ये बाकियों की भी हेल्प कर सकते हैं जिन्हें नींद नहीं आती। चेंजिंग रांग इसे स्मेल करता है ये देखने के लिए कि स्मेल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बाकी फ्लावर्स वगैरह में ढूंढ सके, लेकिन मॉनिटर को ऐसे लगता है कि कहीं किस तो नहीं कर रहे, इसलिए एकदम इन्हें हटा देते हैं एंड हुआ को लेके दूसरे रूम में चला जाता है। हुआ इसे क्लियर करती है कि तुम्हें क्या लगा था, हम किस कर रहे थे, वो तो मुझे स्मेल कर रहा था, लेकिन तुम जेलस हुए ना। मॉनिटर कहता है कि हाँ मैं जेलस हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए आएगा तो तुम मुझे बताओगी क्योंकि मुझे उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये इससे पूछता है कि कल को तुम मेरे साथ कहीं पे जा सकती हो क्या, तो ये मान जाती है। अपने इस डेट के लिए काफी अच्छे से तैयारियां करती है, इतनी सारी ड्रेसेस चेंज करती है एंड ये इसे बाइक पे अपनी फैक्ट्री में लेके आता है। हुआ का मन तो कर रहा था कि वो ये बोले कि जिस सर पे तुमने हेलमेट लगवा दिया, मैंने सुबह 4 बजे उठ के इस पे हेयर स्टाइल बनाने स्टार्ट किए थे, इतनी तैयार किया तो मुझे अब फैक्ट्री में लेके आए, बट खैर ये इसे कुछ नहीं बोलती। मॉनिटर से लेके आया था क्योंकि इन्हें यहाँ पे सर्वे करने थे लेबर से पूछ के कि प्रोडक्ट्स यूज करने का फीडबैक कैसा है। यानी इसे कहती है कि तुम्हारे बिना यहाँ पे बिल्कुल बोरिंग हो गया है, तो ये कहती है कि तुम हमारे नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हो, चेंजिंग रांग की असिस्टेंट बन के, जिसपे एकदम खुश हो जाती है। हुआ तो उनका सामान बेचने के लिए खुद ही वीडियो बना रहा था जहाँ पे ये देखता है कि ईशिर अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से वापस शहर जा रही है, इसलिए ये भी इसके साथ चला जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। यहाँ पे ट्रायल जारी था एंड पूरे दिन चल चल के इसका पैर हर्ट हो चुका था। मॉनिटर जब ये देखता है तो इसे उठा लेता है, जिसे सब देखते ही रह जाती हैं। ये इसे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम पे ध्यान भी नहीं दिया कि तुमने इतनी लंबी हील पहनी हुई है और तुम पूरे दिन मेरे साथ ऐसे ही चलती रही। हुआ इसे कहती है कि मुझे लगा था कि हम डेट पे आए हैं इसलिए मैं इतनी तैयार होके आई थी। मॉनिटर की इनकी मीटिंग में आने पे सभी लोग कहते हैं कि एक आउटसाइडर है, इसे हमारी कंपनी के मामलों में नहीं आना चाहिए, लेकिन हुआ इसे कंपनी का प्रोफेशनल कंसल्टेंट बता देती है कि आगे भी चीप प्रोडक्ट्स बनाना चाहती थी, लेकिन कोई भी इसका साथ नहीं देता। सभी को इसमें काफी रिस्क लग रहा था कि कहीं चीप प्रोडक्ट्स बनाने के चक्कर में कोई इनके सामान को खरीदे ही ना। हुआ जब कहती है कि हमें रिस्क लेने ही चाहिए तो ये सब कहते हैं कि ठीक है, आगे जाके इसमें अगर कोई भी लॉस हुआ तो कंपनी वो लॉस नहीं भरेगी, तुम खुद से भरोगी। एंड हुआ इस बात के लिए मान जाती है। मॉनिटर इसे समझाता है कि तुम्हें इतने बड़े लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। एंड हुआ को भी थोड़ा चीप प्रोडक्ट्स का डर हो रहा था क्योंकि जो फैक्ट्री इनकी बोटल्स बनाती थी वो बोटल्स काफी महंगी बनाती थी, पर इतने चाहिए थे चीप प्रोडक्ट्स। लेकिन मॉनिटर कहता है कि मैं कोई फैक्ट्री देखता हूँ। ये अंकल में शाओ को कहते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, हाओ को हराना तो काफी आसान है, लेकिन उसका जो वो टीचर है अगर वो उससे अलग कर दिया जाए तब। मॉनिटर एक नई फैक्ट्री से बात कर लेता है जो बोटल्स बनाने वाली थी। यान इसकी असिस्टेंट बन के यहाँ पे टपक जाती है। कहता है कि तुम्हें कुछ नॉलेज भी है, तो ये बताती है कि हाँ तुम्हें पेड़ पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ना, मुझे एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ पता है, ये सारी चीजें मैंने ही उगाई हुई है। लेकिन ये तो चेंजिंग रांग को भी दिख रहा था कि ये सारा सामान पैकेजिंग वाला है। यीशी ने वापस से शहर में आके एक शॉप खोल ली थी, तो ये कहता है कि तुम मुझे भी अपने यहाँ पे नौकरी दे दो। ये कहती है कि एक ही जॉब है यहाँ के पालतू जानवरों को पालने की, लेकिन तुम्हें तो उनसे काफी ज्यादा डर लगता है। बट ये प्यार में कहता है कि नहीं नहीं, मैं इससे दोस्ती कर लूंगा। ये इसे डराती है कि इसने काफी लोगों को काट भी लिया है, बट ये फिर भी करने के लिए तैयार था, इसलिए अपनी जॉब पे इसे रख लेती है। बेचारे हुआ दो के भी क्या दिन आ गए। मॉनिटर ने हुआ को डेट के लिए बुलाया था क्योंकि ये अब की बार से एक परफेक्ट डेट देना चाहता था। हुआ भी काफी खुश होकर आ रही थी, बट एक इमरजेंसी आ जाती है। जिस फैक्ट्री से मॉनिटर ने बोटल्स भिजवाई थी वो सारी ही बोटल्स डिफेक्टेड थी। चेंजिंग रांग को भी पता चलता है कि एक दो नहीं, सारी ही बोटल्स डिफेक्टेड है, इसलिए मॉनिटर को भी फोन करके कहता है कि ये तुमने क्या किया। मॉनिटर तोड़ता है अब जाके उस सामान बनाने वाले को, जो कि इसे बताता है कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, उसके पास में कुछ रिकॉर्डिंग थी एंड उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी कंपनी में सिर्फ डिफेक्टेड बोटल्स ही भेजनी है। शेयर होल्डर्स आपस में बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली डेट है, लेकिन हमारे पास बोटल्स तक नहीं, एंड ये सब कुछ हुआ है उस मॉनिटर की वजह से। ये हुआ को भी बोलने लगते हैं कि हमें पता है आपको उसके साथ रिलेशन, लेकिन आप कब तक उसके ऊपर उसे कवर अप करती रहेंगी। उसने इतनी बड़ी गलती की है, अब या तो तुम उसे नौकरी से निकालो वरना हम आपके इस प्रोजेक्ट में आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। मॉनिटर से कहता है कि जो बाकी इसके पास जितने भी सही बोतल है जल्द से जल्द कंपनी में भिजवा दे। इसके बाद ये कंपनी में आया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे आने से मना कर देता है कि आप अंदर नहीं आ सकते, मिस हुआ ने आपको जॉब से निकाल दिया। इसके घर पे आने पे चेंजिंग रांग इसे काफी ज्यादा चिढ़ाता है एंड कहता है कि अब तुम्हें सिलाएगा कौन। खैर इसकी तुम चिंता मत करो, मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट बना लिया है जो कि तुम्हें सिलाने में काम आएगा। ये इसके ऊपर ट्राई करता है तो एकदम से सो जाता है। एना खुलने पे चेंजिंग रांग ही इसके साथ था। इसने हुआ को मैसेज भी किया था जिसका अब तक कोई रिप्लाई नहीं था। इसके काफी सारे फ्रेंड्स इससे काफी
सैड फील कर रहे थे कि मिस हुआ ने चेयरमैन बनते ही इसे जॉब से भी निकाल दिया। लेकिन इसका मानना था कि पक्का मिस हुआ के कोई रीजंस होंगे। मॉनिटर ने जांच पड़ताल करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे इसे पता चला था कि ये अंकल जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जो कि मिस हुआ को पोजीशन पे नहीं रखना चाहते। फैक्ट्री वाला इनकी कंपनी में बोटल्स भिजवा देता है। इन्हें कहता है कि मैंने ये सब मॉनिटर के कहने पे किया, इस समय मेरी ही गलती थी। लेकिन मॉनिटर अपनी जॉब को लेकर काफी सीरियस है। हुआ को अपने खेल पे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब ये इसे मिलने के लिए बुलाती है उसी रेस्टोरेंट में। मॉनिटर अपनी डेट के लिए आ ही रहा था, लेकिन डैनी अंकल का पीछा करने लगता है। हुआ को रेस्टोरेंट में आके वेटर ने फ्लावर्स दिए थे, जो कि एक दिन पहले इसके लिए मॉनिटर लेके आया था। इसने वेटर को बोला था कि अगर मेरे जाने के बाद यहाँ पे हुआ है तो उसे दे देना। आज ये काफी देर तक वेट करती है, लेकिन मॉनिटर यहाँ पे नहीं आता। ये सोच के मॉनिटर के घर पे जा रही होती है कि कोई बात नहीं, करो मिलने नहीं आया तो मैं उससे मिलने जाती हूँ। मॉनिटर देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये पूरी स्पीड में जा रहा था कि सामने से हुआ इसे आके हेलो करने लगती है। ये इसे साइड हटने के लिए कहता है, ये हट नहीं रही होती एंड एकदम से नीचे गिर जाती है। ऐसे समझ में नहीं आता कि मॉनिटर ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।